आज शिवरात्रि का महापर्व है और शिवरात्रि के महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि इस समय आप सभी लोग शिव की उपासना कर रहे होंगे, शिव की पूजन कर रहे होंगे। हम ऊपर वाले भगवान शंकर से भी प्रार्थना करते हैं कि वो भी आप लोगों को जीवन में खुशियाँ और उमंग भरें। और इसके बाद मैं अपनी मूल बात पर आता हूँ। आज मैं आपको इंजेक्शन इन पाइल्स, मतलब पाइल्स में इंजेक्शन लगाया जाता है, उसका क्या उपयोग होता है और कितना कारगर होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पाइल्स फिशर या फिस्टुला कोई भी बीमारी है, उसमें आपने सुना होगा कि हमने मरीज बोलता है कि डॉक्टर साहब हमने पहले इसमें इंजेक्शन लगवा लिया। तो इंजेक्शन लगवाने के बाद भी वो चीज़ कभी कभी सही नहीं होती है। तो इंजेक्शन लगाना कोई बीमारी का उपचार करना नहीं होता है। इंजेक्शन लगाना उस बीमारी को तात्कालिक आराम, मतलब थोड़े समय के लिए बीमारी को दबा दिया जाता है और आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इंजेक्शन के कोई साइड इफेक्ट भी हो, और हो ही नहीं सकता। लगभग मैंने कई मरीजों को देखा है, मेरे पास आते हैं बहुत से मरीज, डॉक्टर साहब हमने लास्ट ईयर इंजेक्शन लगवाया था और इंजेक्शन के बाद भी देखो हमें वो समस्या वापस वैसी की वैसी हो रही है। तो वो पेशेंट संदेह में आ जाता है कि अरे डॉक्टर साहब मैं जो है इंजेक्शन के बाद भी सही नहीं हुआ, तो कहीं आप जो मेरा प्रोसीजर करेंगे उसके बाद में सही हो पाऊंगा या नहीं। पेशेंट का सोचना भी सही है। तो ये इंजेक्शन जिसको मेडिको लैंग्वेज में स्केलरो भी कहा जाता है, तो स्केलरो एक सिर्फ तात्कालिक आराम के लिए है। और पाइल्स में मैंने आपको मेरे पहले की वीडियो में बताया है कि पाइल्स की 4 डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री में तो कुछ पेशेंट्स को इंजेक्शन फायदा करता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ डिग्री में नहीं करता है। क्योंकि थर्ड और फोर्थ डिग्री में ही पेशेंट को तकलीफ होती है, जब भी वो डॉक्टर के पास जाता है और जब भी वो इंजेक्शन लगवाता है। तो वो थर्ड और फोर्थ डिग्री में बहुत से डॉक्टर अनुभवहीन रहते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि मतलब मनी अर्न करने के लिए इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि इंजेक्शन काम नहीं करता, लेकिन काम करता है, बहुत कम केसेस में काम करता है। तो अपने शरीर से खिलवाड़ ना करें। आप देखेंगे कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है, या छात्रसूत्र स्पेशलिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट है, वो कभी इंजेक्शन की सलाह नहीं देंगे थर्ड और फोर्थ डिग्री में। या जो हमारे सर्जन्स लोग हैं वो कभी या किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंजेक्शन का यूज नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? कि उन लोगों को उसके दुष्प्रभाव पता है, और उसके दुष्प्रभाव की वजह से आने वाले फ्यूचर में पेशेंट को क्या समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं वो भी उन लोगों को पता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, कोई भी समझदार डॉक्टर कभी भी इंजेक्शन रेफर नहीं करता है। बहुत इंजेक्शन के लिए जो है पेशेंट को रेफर नहीं बोलता है। बहुत से पेशेंट मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो। हाँ, इंजेक्शन का मुझे जानकारी है, मैंने लगाए भी है पेशेंट्स को, मैंने खुद ने भी लगाया। बट मैं पेशेंट से बोलता हूँ आपके आग्रह पर लगाया जा रहा है, लेकिन ये इंजेक्शन का हो सकता है कि आपको कारगर ना हो। तो इंजेक्शन क्या काम करता है पाइल्स में, अब हम इस पर बात करते हैं। जो स्केलरो इंजेक्शन दिया जाता है वो पाइल्स की मस्सों को थोड़ा सिकुड़ाने का काम करता है। मतलब पाइल्स मतलब बेंस में जो इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है, तो वो उसको मान लो उसका साइज बड़ा हुआ है तो साइज को काफी कम कर देगा, और कभी कभी कुछ केसेस में नेक्रोसिस कर देता है, मतलब वो खराब होकर और वहीं के वहीं सूख भी जाता है। और इंजेक्शन